4 न्यूक्लियर साइट समेत 6 ठिकानों पर हमला कर दिया और कई सैन्य कमांडर को मार गिराया, उसके बाद से हर किसी की नजर इजराइल ईरान युद्ध पर टिकी हुई है। ईरान से जारी संघर्ष के बीच इजरायली पीएम नेतन्याहू ने पीएम मोदी से फोन पर बातचीत की और मिडिल ईस्ट के हालात की जानकारी दी। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान ने परमाणु डील नहीं की और इसीलिए यह हमला हुआ और अब ईरान के पास मौका है कि वो डील कर ले, नहीं तो भारी तबाही होगी। इजराइल ईरान का युद्ध लंबा चलता है तो इसका असर भारत पर भी पड़ेगा, लेकिन कितना पड़ेगा और कैसे, इससे वर्ल्ड वॉर का खतरा लगातार बढ़ता गया है या बढ़ता चला गया है या बढ़ जाएगा। एक एक डिटेल देखिए हिंदी खबर की इस स्पेशल रिपोर्ट में। ईरान पर कहर बनकर टूटा इजराइल, एटॉमिक साइट तबाह, मिसाइलें बर्बाद। ईरान के एटमी प्रोग्राम के विरुद्ध नेतन्याहू का युद्ध, इजराइल ईरान की बौखलाहट, विश्व युद्ध की आहट। इजराइल ईरान के बीच पिछले कुछ समय से जो बारूदी चिंगारी भड़क रही थी वो अब ज्वाला बनकर धधकने लगी है। ईरान पर इजरायली अटैक से मिडिल ईस्ट फिर से युद्ध का मैदान बन चुका है और इस जंग से दुनिया में खलबली मच गई है। इजराइल ने 200 फाइटर जेट से ईरान को धुआं कर दिया। इजरायली हमले में ईरान के आर्मी चीफ और IRCG प्रमुख मारे गए। यही नहीं, 6 न्यूक्लियर साइंटिस्टों को भी मौत के घाट उतार दिया गया। ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को भी इजराइल ने तबाह कर दिया। नतीजा, एटॉमिक साइट भी नष्ट हो गया है। इसके बाद ईरान ने भी 100 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल के जरिए इजराइल पर हमले का दावा किया। हालांकि इजराइल पर फिलहाल इसका कोई असर नहीं हुआ, लेकिन ईरान ने इजराइल को इसकी कीमत चुकाने की धमकी दी है। ऐसे में ये तनाव और ज्यादा भयंकर रूप ले सकता है, क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर हमले के बाद देशवासियों के नाम संदेश में कहा है, युद्ध लंबे समय तक चलेगा, सुरक्षित जगहों पर रहना पड़ सकता है, ज्यादा दिनों तक सेफ हाउस में रहना पड़ेगा। ईरान जो है अभी तक इजराइल की एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट नहीं करता और साफ तौर पे कहते हैं कि सबसे बड़ा दुश्मन है और मिडल ईस्ट में सबसे बड़ा जंग का कारण भी यही है। और उनकी ज़बरदस्त कोशिश है कि इजराइल को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए और रेड सी में डाल दिया जाए। और इजराइल के लिए ये बहुत बड़ा खतरा था। इजराइल साफ तौर पे कहता है इस खतरे को बर्बाद करना उनके हित में है। ईरान के अली खमेनी जो हैं आयतुल्लाह, उन्होंने साफ तौर पे कहा है जो इजराइल ने कार्रवाई की है वो एक किस्म से लड़ाई की घोषणा है और इसकी ज़बरदस्त हम सजा देंगे। इजराइल के पास बहुत ड्रोन्स हैं, बहुत सारी मिसाइलें हैं। मिडल ईस्ट में सबसे बड़ा जवाबड़ा ड्रोन्स का और मिसाइल का इसके माध्यम में। लेकिन इजराइल के इनिशियल हमले में उनके बड़े जो आर्मी के कमांडर्स हैं, उनके IGR उसके कमांडर मारे गए, न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए हैं। ईरान पर इजराइल का हमला अचानक नहीं हुआ। पिछले कुछ महीनों से दोनों देशों के बीच तनाव तेजी से बढ़ रहा है। इजरायली खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ईरान के पास इतना संवर्धित यूरेनियम इकट्ठा हो चुका था कि वो कुछ ही दिनों में 15 न्यूक्लियर बम बना सकता था। यही वजह थी कि नेतन्याहू सरकार ने इसे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम बताया और ईरान पर हमला कर दिया। 200 फाइटर जेट से इजराइल ने ईरान में खूब तबाही मचाई। इजराइल ने ईरान के नतांज एटॉमिक फैसिलिटी सेंटर को तबाह किया, तेहरान में स्थित न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर को निशाना बनाया, इस्फहान के परमाणु टेक्नोलॉजी सेंटर पर हमला किया, अराक में स्थित हैवी वाटर रिएक्टर को निशाना बनाया, तबरीज मिलिट्री बेस पर धमाका कर उसे तबाह और बर्बाद कर दिया। साथ ही ईरान के करमनशाह में स्थित मिसाइल बेस को भी तबाह कर दिया। इजराइल के इस हमले में ईरान का नतांज परमाणु साइट तबाह हो गया। नतांज वो जगह है जहां ईरान यूरेनियम इनरिचमेंट कर रहा था। यूरेनियम को इनरिच करने के बाद ही इससे परमाणु बम बनाया जाता है। यही नहीं, इजराइल ने ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों को भी मारने का दावा किया। इजराइल ने ईरान के सेना प्रमुख मोहम्मद बाघेरी समेत कई टॉप सैन्य कमांडरों को मार डाला।
दरअसल इजराइल को इस बात का डर सता रहा है कि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो ईरान की ये कामयाबी इजराइल के वजूद को ही खत्म कर सकती है और इसीलिए इजराइल किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु बम हासिल होने नहीं देना चाहता। अमेरिका भी यही चाहता है कि ईरान किसी भी हालत में परमाणु बम न बना पाए। इजराइल के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि वो ईरान को एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मानते हैं, क्योंकि ईरान के जो भी उनके आयतुल्लाह हैं शुरू से लेके ही, ये कोई नई बात नहीं, तब से बोल रहे हैं कि हमारा एक मकसद ये है कि हम इजराइल को ख़त्म कर देंगे और इसको दुनिया से मिटा देंगे। तो इजराइल को तो मालूम था कि ये उनके पास इतनी ताकत नहीं है, लेकिन जब उनके पास परमाणु हथियार बनने आने की कोशिश कर रहे थे कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ सकते हैं, तब जाके इजराइल ने समझा कि ये हमारे ऊपर एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आ गया है और अगर हम इसको नहीं रोकेंगे और अगर इनके पास परमाणु हथियार आ गए तो एक बॉम्ब भी काफ़ी है जो पूरे इजराइल को ख़त्म कर सकता है। तो कुछ साल पहले कुछ इजराइल के बड़े सीनियर लोग उनसे हम मिले थे और उन्होंने कहा कि देखिए अब किसी भी हालत में हम ईरान को, और ये कोई नई बात नहीं है, ये मैं बात आपको बता रहा हूँ, कोई 10 साल पुरानी है। उनके बहुत सीनियर लोग आए थे, हम नाम नहीं लेंगे हम, और उन्होंने उस टाइम साफ कर दिया था कि किसी भी हालत में हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे कि ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब, वो एटॉमिक बॉम्ब बन जाए। तो हमने कहा देखिए फर्ज करो अगर अमेरिका आपको इजाज़त नहीं देता तब क्या करोगे? तो उन्होंने ये जवाब दिया, हम अमेरिका की इजाज़त के बगैर कर देंगे, हम अकेला कर देंगे, क्योंकि ये हमारे लिए इतना बड़ा थ्रेट है कि एक बॉम्ब भी हमको पूरा नष्ट कर सकता है। इजराइल और ईरान के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा है। ईरान द्वारा समर्थित हमास और हिजबुल्लाह जैसे समूह के हमलों, खासकर 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले ने तनाव को और बढ़ाया। ईरान का 1 अक्टूबर 2024 को इजराइल पर मिसाइल हमला भी इस जवाबी कार्रवाई का कारण बना। इजराइल का मानना था कि ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों को नष्ट करना क्षेत्रीय स्थिरता और उसकी सुरक्षा के लिए जरूरी था। मोसाद के एजेंटों ने यह ऑपरेशन 3 चरणों में पूरा किया। पहले चरण में मोसाद कमांडो टीमों ने ईरान के सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों, साइटों के पास खुले क्षेत्रों में ड्रोन प्रणालियों को तैनात किया और इन प्रणालियों को इजरायली वायुसेना के हमलों के साथ तालमेल में सक्रिय किया गया। उन्होंने असाधारण सटीकता के साथ अपने लक्ष्यों को भेदने वाली मिसाइलें लॉन्च की हैं। ऑपरेशन के दूसरे चरण में ईरान की हवाई सुरक्षा को बेअसर किया गया। मोसाद ने मोबाइल प्लेटफॉर्म पर लगे उन्नत हमलावर सिस्टम तैनात किए। इन इकाइयों ने सफलतापूर्वक ईरानी रक्षा प्रतिष्ठानों को खत्म कर दिया, जिससे इजरायली विमानों के लिए रास्ता खुल गया। इसके बाद तीसरे चरण में मोसाद ने ईरान के भीतर विस्फोटक ड्रोन सुविधाओं में घुसपैठ के लिए पहले से स्थापित नेटवर्क का लाभ उठाया और एक के बाद एक बारूदी धमाका कर ईरान को धुआं कर दिया। Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. मोसाद इजराइल की खुफिया एजेंसी है और ये दुनिया की सबसे खतरनाक और तेज तर्रार एजेंसी मानी जाती है। इसके काम करने का तरीका इतना सटीक होता है कि दुश्मन इसके नाम से ही खौफ खाते हैं। चाहे वो हमास के छिपे हुए शीर्ष कमांडर को खोजकर मौत के घाट उतारना हो या फिर ईरान के अति सुरक्षित परमाणु कार्यक्रम की डिटेल उड़ानी हो, हर काम में मोसाद के तेज तर्रार एजेंट सफाई से अंजाम देते हैं। वैसे इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका का रोल सबसे दिलचस्प है, क्योंकि हमले से ठीक एक दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि इजराइल का हमला हो सकता है और हुआ भी वैसा ही। हालांकि इजराइल का सबसे बड़ा दोस्त अमेरिका इस ऑपरेशन से अपने आप को आधिकारिक तौर पर अलग कर लिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि इजराइल ने यह हमला एक तरफा किया है। अमेरिका इसमें शामिल नहीं है और हमारी पहली प्राथमिकता है अपने सैनिकों की सुरक्षा। इसके साथ ही उन्होंने ईरान को चेतावनी दी कि अमेरिका के ठिकानों या नागरिकों पर हमला न किया जाए। अमेरिका ने एहतियात के तौर पर इराक, जॉर्डन और खाड़ी देशों से अपने गैर जरूरी कर्मचारियों को निकाल लिया है और सैन्य परिसंपत्तियों को नई जगहों पर तैनात कर दिया है। इसका दुनिया पर तो जबरदस्त असर पड़ेगा। पूरी दुनिया जो है मिडल ईस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है ऑयल एंड गैस के। ऑयल एंड गैस की कीमतें लड़ाई शुरू होने के कुछ ही घंटों में 6% बढ़ गई हैं और अगर मिडल ईस्ट में ये जंग बड़ी हो जाती है, जिसकी संभावना 100% है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जहाँ से तकरीबन 35% to 40% दुनिया का ऑयल एंड गैस गुजर के जाता है, उसको बंद कर देगा ईरान। दूसरा, बड़े पैमाने पर जो मिडल ईस्ट में अमेरिका के 9 या 10 बेस हैं, उनके ऊपर हमला करेगा
और वो तमाम जो है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, साथ ही साथ बड़े पैमाने पर वो हमला करेगा इसराइल के ऊपर, जिससे पूरी दुनिया का जो है सप्लाई चेन्स और डिस्टर्ब हो जाएंगी। ऑयल प्राइसेस, गैस प्राइस आसमान को छुएंगी, फर्टिलाइजर्स की कमी हो जाएगी, खाद्यान्न की कमी हो जाएगी, जिससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी बैठ जाएगी। ईरान पर जिस तरह से इजराइल ने हमला किया उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन ईरान इसे अपने साथ साथ पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए उठाया गया कदम बता रहा है। ईरान पर 200 से ज्यादा फाइटर जेट से हमला करने के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि यह हमला इसलिए किया गया क्योंकि ईरान ने परमाणु हथियार बनाने की दिशा में खतरनाक कदम उठाए। ईरान के पास 9 परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त यूरेनियम है। उसने 6 साल में 20,000 बैलिस्टिक मिसाइलें बनाने का प्लान तैयार किया है। ये मिसाइलें मिनटों में इजराइल तक पहुंच सकती हैं और ये हमारे देश के लिए खतरा था। इसीलिए हमारी सेना ने नतांज जैसे अहम परमाणु ठिकानों और ईरान के कुछ प्रमुख वैज्ञानिकों पर हमला किया। इजराइल सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए ये कदम उठा रहा है। ईरान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और पूरी दुनिया को अस्थिर करना चाहता है। आज का दिन इतिहास में उस दिन के रूप में याद किया जाएगा जब अच्छाई ने बुराई पर और रोशनी ने अंधकार पर जीत की दिशा में कदम बढ़ाया। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA ने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया था। एजेंसी ने कहा था कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर जो नियम तय हैं, उनका पालन नहीं कर रहा है। IAEA के मुताबिक ईरान के पास इतनी अधिक मात्रा में संवर्धित यूरेनियम है कि वो 1 साल से भी कम समय में 10 परमाणु बम बना सकता है। एजेंसी ने आरोप लगाया कि ईरान कई जगहों पर परमाणु गतिविधियों की जानकारी देने से लगातार इनकार कर रहा है और वो जांच में सहयोग नहीं कर रहा। इस युद्ध को देखते हैं आप, इसको सिर्फ 2 देशों के बीच में न देखें, इसको आप रीजन, पूरा रीजन देखिए। तो ये रीजन क्या है? ये रीजन है वेस्ट एशिया। और वेस्ट एशिया में क्या है? वेस्ट एशिया में है एनर्जी, तेल। अगर ये फैल गया, देखिए जब तक ये लोकलाइज कॉन्फ्लिक्ट दोनों के बीच में, तो ना तो दुनिया के ऊपर असर पड़ेगा ना तो भारत के ऊपर। इसी कारण ईरान ने जो इराक की जो ऑयल फील्ड्स है उनके ऊपर हमला कर दिया और इराक ने फिर ईरानियन ऑयल फील्ड्स को हमला कर दिया। और जब ये ऑयल फील्ड्स के ऊपर हमला शुरू हो जाता है और सऊदी अरेबिया भी बीच में आके फंस जाएगा, क्योंकि तब कोई नहीं देखेगा आप किसकी साइड में हो, तब जाके मुझे लगता है पूरी दुनिया को बहुत फर्क पड़ेगा और भारत को भी। खास करके ये फर्क जो होगा, जो एनर्जी के लिए जो फर्क होगा, ये भारत और चीन के ऊपर बहुत पड़ेगा, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी वेस्ट एशिया के ऊपर ऑयल की बहुत है और तो कीमतें तो फिर दुगनी या तिगनी हो सकती है। इजराइल ईरान की सनातनी पर भारत की भी पैनी नजर बनी हुई है। भारत ने कहा है कि वो ईरान और इजराइल के बीच हाल के घटनाक्रमों को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है और उभरते हालात पर बारीकी से नजर रख रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने दोनों देशों से किसी भी तरह के तनाव बढ़ाने वाले कदमों से बचने का आग्रह किया। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिकों को सावधानी बरतने, सुरक्षित रहने और स्थानीय सुरक्षा परामर्श का पालन करने की सलाह दी। साथ ही भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि इस युद्ध की घड़ी में वो किसी भी देश के साथ नहीं है बल्कि केवल शांति के साथ है। भारत पर जबरदस्त असर पड़ेगा क्योंकि भारत जो है उसका काफ़ी बड़े पैमाने पर ऑयल एंड गैस से मिडल ईस्ट जाता है। जैसे कि मैंने कहा हमारा 6% तो पैसे ऑलरेडी बढ़ गए हैं, ये कम से कम 30 से 40 से 50% दुगनी भी हो सकती है। साथ ही साथ हिंदुस्तान का बहुत बड़े पैमाने पर डायस्पोरा मिडल ईस्ट में है और वो सबसे बड़े ज़बरदस्त फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान को वहाँ से मिल रही है। दूसरा रेमिटेंसेस, सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस हमारा डायस्पोरा वहाँ से भेजता है। इन सब के ऊपर ज़बरदस्त असर पड़ेगा। हमारी इकोनॉमी में कम से कम 1 to 2% GDP का असर हो जाएगा। इजराइल ईरान संघर्ष दशकों से चल रहा सत्ता संघर्ष है, जो विचारधारा, सुरक्षा खतरों और मध्य पूर्व के प्रतिस्पर्धा पर आधारित है। इजराइल ईरान को अपना सबसे खतरनाक दुश्मन मानता है, जिसका मुख्य कारण तेहरान की परमाणु क्षमताओं की खोज, इजराइल के लिए विनाश का उसका आह्वान और हिजबुल्लाह के साथ ही हमास जैसे समूह को उसका लगातार समर्थन है। इजराइल का मानना है कि परमाणु हथियार संपन्न ईरान इलाके में सामरिक संतुलन को हमले के लिए बदलत और यहूदी राज्य के लिए अस्तित्व का खतरा पैदा कर देगा, तो दूसरी ओर ईरान खुद को इजराइल के विरोधी की तरह पेश करता है। इजराइल की वैधता की निंदा करने के लिए अक्सर अपने राज्य मीडिया और प्रॉक्सी फोर्स का इस्तेमाल करता है। ऐसे में इजराइल ने 13 जून को जिस तरह से ईरान की धरती पर एयर स्ट्राइक की, वो दोनों देशों के लंबे समय से चल रहे टकराव में अब तक की सबसे खतरनाक कड़ी बन गई है। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई इजराइल के इस हमले से बेहद गुस्से में हैं
उन्होंने साफ संदेश दिया है कि इजराइल को अब इस हमले का अंजाम भुगतना होगा। इसके अलावा ईरान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में सभी मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील की। ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या इजराइल पर पहले की तरह फिर से सभी खाड़ी देश मिलकर हमला कर सकते हैं।